हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो सीडीपी के मैथ्स के क्वेश्चन थे उनका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन जो हैं ये भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन है जिसमें है बच्चे का संख्या संक्रिया चिन्हों सिक्कों व घड़ियों की सुइयों का अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या है, क्या समस्या है? तो उसे दृश्य प्रकरण की समस्या है। किसकी समस्या है? दृश्य प्रकरण की समस्या है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो चीज़ याद रहे, ऑप्शन कुछ भी हो। तो जो बच्चे हैं संख्या संक्रियाओं चिन्हों सिक्कों घड़ी या सुइयों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है उसे देखने के मतलब समझने में उसे समस्या हो रही है। उसके बाद है एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है? मतलब कि गणित की जो लंबी आकृति का इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि एक संकल्पना दूसरी संकल्पना के द्वारा बनी है या उससे जुड़ी है। क्या मतलब है एनसीएफ 2005 की? एक संकल्पना से दूसरी जुड़ी है, जुड़ी है या बनना, दूसरी संकल्पना का बनना। मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई के क्वेश्चन दिए जाएं बट आपको टेबल ही ना आता हो तो क्या होगा? तो जब तक टेबल नहीं याद होंगे आप गणित के क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई के हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो यही बोला गया है। सॉरी, मैंने ये आंसर इसमें लिख दिया है, लंबी आकृति, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मैंने ये महत्वाकांक्षी में एक आंसर लिख दिया है, ये क्वेश्चन को पढ़ना भूल गई। और इसी का ये एनसीएफ 2005 में महत्वाकांक्षी होने का मतलब क्या है? इसका महत्वाकांक्षी होने का मतलब क्या है? तो गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति करना। क्या है? गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति। मतलब हम जब धीरे धीरे, देखो एक से लंबी आकृति का मतलब था कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तभी ऊपर पहुंचेंगे। तो जब ऊपर पहुंचेंगे तो यही इसकी महत्वाकांक्षी होने का उद्देश्य है कि गणित के उच्च उद्देश्यों तक हमें पहुंचना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले पढ़ा था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स क्या होते हैं? तो हॉट्स को हिंदी में लिख के बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग दिक्कत होती है। इसको इंग्लिश में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित। ठीक है। प्रश्न जो संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लिख देते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद है विभिन्न तरीकों से संख्या व्यक्त करना। जैसे कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, किसी बच्चे ने लिखा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, कोई लिख दे कि 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये विभिन्न तरीके जो यूज़ किए जाते हैं संख्या को व्यक्त करने के लिए, इसे संक्रिय अवस्था बोलते हैं। ये किस अवस्था का है? संक्रिय अवस्था का है। ठीक है। उसके बाद एक कक्षा 3 के गुणन की इकाइयों को अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? तो इनकी मूल संकल्पना है गुणन के गुणधर्म
क्रम गुण और समूहन या समूह गुण। ठीक है, गुणन के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण, इन तीनों को यूज करना क्लास 3rd में। उसके बाद है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो ये विधि है सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है। ठीक है, परियोजना। ठीक, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए क्या किया जाता है? सर्वेक्षण आधारित परियोजना का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 1/10 1/100 से बड़ा है, ये किसके द्वारा हम व्यक्त कर सकते? तो ये हम संख्या चार्ट के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद है 10 ग्राम, खेल, बिंदु के खेल और प्रतिरूप, ये सब क्या किस लिए यूज किए जाते हैं? स्थानिक समझ के लिए, है ना, कि इसकी समझ बन पाए बच्चों में, इसके लिए हम 10 ग्राम, बिंदु खेल, इनका यूज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन सेकंड पार्ट में था। एक पार्ट में मैं और एक कुछ क्वेश्चन कराऊंगी जो कि सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।